You are watching Rafael TV. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम रेवरेंड विक्टर जॉन भट्टी आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको वेलकम करता हूं रफ़ाइल टीवी पर। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 20 आयत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तलावत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। इसे अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे बदन की सेहत है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाएं। आइए अजीज़ों, चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कुव्वत और जोर मांगें। ऐ कदूस कादर मुतलक जलाली आसमानी बाप, मैं खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद, तू जो कादर मुतलक और जिंदा है, तू हमेशा अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। इससे खुदा तो अपने कलाम को नाजिल फरमा, क्योंकि खुदा तो अपने कलाम को नाजिल फरमाता और बीमारों को शिफा अता करता है। इससे खुदा तो अपने बंदा को अपने जलाल के लिए, अपने बेटों और बेटियों के लिए इस्तेमाल कर खुदा, जो तेरी निजात के मुंतज़िर हैं और जो तेरी शिफा के मुंतज़िर हैं। अपने बंदा को अपने कुदरत और अपने जोर में संभाल, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आपके ताउन के लिए कि आपने रफ़ाइल टीवी को सब्सक्राइब किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अजीज़ों इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम और उसकी निजात और उसकी शिफा पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में जैसा हमने इमसाल की किताब में से पढ़ा है, कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। इसे अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे बदन की सेहत है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा बदन शिफा पाए, आपका पूरा बदन कुव्वत पाए और आपके पूरे बदन में वो कुव्वत और जोर और तवानाई दाखिल हो, तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा के बंदा की इस बात पर गौर करें जो अभी हमने पढ़ा है कि आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। इसे अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसे अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे बदन की सेहत है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का कलाम, खुदा अपने कलाम में अपने बंदा की मार्फत हमसे मुखातिब हुआ है कि आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। और 12 बाइबल मुक़द्दस ने बन्नो इंसान से मुखातिब होकर कहा है। वो 12 ये बात हमें समझाता है, 12 ये बात हमें सिखाता है कि आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, उसके हुक्मों को माने, उसके आइन पर चले, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपका डॉक्टर बन जाए, खुदावंद आपका शाफी बन जाए, तो फिर आपको खुदा के कलाम पर तवज्जो करना होगी। क्योंकि पहली बात है कि आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर और मेरे कलाम पर कान लगा। इसे अपनी आंख से ओझल ना होने दे। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम पर तवज्जो देंगे तो ये खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में सरायत कर जाएगा। मेरे अजीजों, इस वक्त आप
जहां बैठे हुए हैं आपके इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें होंगी। हो सकता है गाड़ियों की आवाज, बच्चों की आवाज, घर में किसी चीज के गिरने की आवाज। और खुदा के कलाम में यूहन्ना रसूल फरमाते हैं उस जिंदगी के कलाम की बाबत जिसे हमने देखा, बल्कि गौर से देखा, अपने हाथों से छुआ और अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से छुआ। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, देखना और गौर से देखना, सुनना और गौर से सुनने में फर्क है। इस वक्त बहुत सारी आवाजें आप सुन रहे हैं, पर अगर मेरे इस कलाम को जो मैं खुदा का आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर आपकी सारी तवज्जो इस कलाम की तरफ होगी तो ये कलाम आपकी आंखों के, आपके कानों के जरिए से आपके दिल में उतरेगा। और जब खुदा का कलाम आपके दिल में उतरेगा तो क्योंकि शिफा का जो काम है वो दिल से इसका आगाज होता है, शिफा का काम दिल से शुरू होता है। इसलिए इमसाली की किताब के 4 बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। मेरे अजीजों, अपने दिल की हिफाजत करें, और आपके दिल की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के सबब से हो सकती है। वगरना ये दिल यिर्मयाह नबी की मार्फत ला इलाज और हीलाबाज है, कौन इसे दरियाफ्त करेगा। पर जब आप अपने दिल में खुदा के कलाम को भर लेंगे तो आप मेरे अजीज बहनों भाई अबलीस का मुकाबला कर सकेंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है बस खुदावंद के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कलाम को अपने दिल में बसाएं और आजमाइशों का मुकाबला मत करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती कि आजमाइश का मुकाबला करो। बाइबल मुकद्दस तो ये कहती है कि अबलीस का मुकाबला करो। मेरे अजीजों, आजमाइश होती है ख्यालों के सबब से, और अगर आप ख्यालों से लड़ने की कोशिश करोगे तो आप उलझ जाओगे। आप कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने अपना रूट चेंज करना है। अगर ख्याल किसी किस्म का भी आपको आ रहा है तो आपने उस ख्याल को इग्नोर करना है, उस ख्याल को रद्द करना और अपना ध्यान किसी और तरफ लगाना है। जब आप अपने ध्यान को किसी और तरफ लगाएंगे तो वो ख्याल शर्मिंदा हो जाएगा और फिर आप इब्लीस का मुकाबला कर सकोगे। आप हवा में देखते हैं परिंदे उड़ते हैं, आप उन्हें कभी अपने सर से उड़ने से मना नहीं कर सकते। वो तो आपके सर से उड़ेंगे, पर आप कभी उन्हें अपने सर पर घोंसला नहीं डालने देंगे। वो तो आप रोक सकते हो, उड़ने से मना नहीं कर सकते। ख्यालात को रोक तो सकते हो। मेरे अजीज बहनों, ख्यालात को आप इग्नोर करके उनकी आपके जहन में ना आ सकें, ये तो कर सकते हो। ये कब होगा? जब आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लग जाएगी, जब आपकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ हो जाएगी, जब आपकी तवज्जो खुदा की बातों की तरफ लग जाएगी। इसलिए तो खुदा के बंदा ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। क्योंकि खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में फरमाया है कि अबलीस का मुकाबला करो, और उस मुकाबले के लिए बाइबल कहती है खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा के कलाम पर तवज्जो करें। जब आप उसे तवज्जो उस कलाम पर करेंगे तो फिर आपका ख्याल इधर उधर नहीं भटकेगा। आपके तवज्जो क्या कहता है? ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, और इसे अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसे अपने दिल में रख। जब आपने तवज्जो से सुना है, आपकी आंखों से ओझल नहीं होगा, यह आपके दिल में रहेगा। और जब आपके दिल में रहेगा तो इसी से आपने खुदा के कलाम ही से, यही रूह की तलवार है जिससे आपने इब्लीस का मुकाबला करना है, तो वो आपसे भाग जाएगा। और फिर हर बुरा ख्याल, बुरी सोच आपके दिल में ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि आपके दिल में खुदा का कलाम बसा हुआ है, खुदा की बातें बसी हुई हैं, खुदा के मौजज़ात बसे हुए हैं, खुदा की करामात बसी हुई हैं, खुदा का जिक्र बसा हुआ है। और वो जिक्र जो है अबलीस को आपके करीब नहीं आने देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हो कि शिफा पाएं, अगर आप चाहते हो कि बरकत पाएं, अगर आप चाहते हो कि अबलीस पर गलबा पाएं, तो आज ही अपनी सारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ लगाएं, और फिर वो आपका डॉक्टर बन जाएगा। अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, उसके हुक्मों को माने, उसके आइन पर चले, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई न भेजूंगा। खुदावंद
इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।